आवाज़ टीवी के प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अवां खे भली कार नज़र अॼु टिनि अहम मामलनि ते तव्हां सां ॻाल्हि कंदासीं। मूंखे जेका अॼु मूं जॾहिं ख़बरूं पढ़ियूं पिया आहिनि, असां ॾिसंदा आहियूं जॾहिं ख़बरुनि जो तय कंदा आहियूं त अॼु असांखे कहिड़े सेगमेंट ते ॻाल्हाइणो आहे, मूंखे जेका सभिनी खां ग़ैर मामूली ॻाल्हि लॻी उहा हुई अॼु होम मिनिस्टर ज़िया लंजार साहिब तरफ़ां अॼु सूबाई असेंबली जे फ्लोर ते कुझु फिगर पेश कया विया आहिनि त गुज़िरियल 3 सालनि दौरान सिंध में 2284 गैंग रेप ऐं हैरासमेंट जा वाक़िया पेश आया आहिनि। इहो हिकिड़ो वॾो नंबर आहे, 2284। कराची में 1303, हैदराबाद में 523 ऐं सखर में 142, लाड़काणे में 161 वाक़िया आया आहिनि। मीरपुर ख़ास में 66 ऐं बेनज़ीराबाद में 59 वाक़िया अहिड़ा गैंग रेप ऐं जेके हैरासमेंट जा वाक़िया पेश आहिनि। इहो हिकिड़ो वॾो नंबर आहे। मूं जॾहिं नंबर ॾिठो त मूंखे ख़ुदि अचरज थियो त एॾो वॾो नंबर इहो कीअं वधी रहियो आहे ऐं हिन में छा थी इहे वाक़िया छो पिया थियनि ऐं हिन ते हुकूमत कहिड़ा क़दम वठे पई, असांजो ओवरऑल समाज कहिड़ी तरफ़ वञे पियो। हीउ तमामु वॾो नंबर आहे। हिन ते ज़रूरु मां चाहींदुसि त अॼु हिन ते हिकिड़ो असां सेगमेंट कयूं, हुन ते असां ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। उन खां पोइ असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क में जेका आहे बजट जी आमद आहे। बजट नेक्स्ट वीक में पेश थियणु वञे पियो ऐं इन बजट में छा छा थिए पियो। टैक्सिस जी ख़बरूं इहे आहिनि त वॾे अंग में टैक्सिस लॻण जा इम्कान आहिनि, वॾी उन मटासटा थींदी रेशियोज़ जी ऐं को 30 खां 35% जेको रेवेन्यू टारगेट आहे उहो वधायो वञे पियो। मक़सदु हींअर 9400 जे क़रीब टारगेट आहे त उनखे वधाए 12,500 ते आंदो वञे पियो, जो मक़सदु आहे 3000 अरब रुपया लॻभॻि 25 खां 30% जेको आहे टैक्स इज़ाफ़ी लॻंदो। कहिड़े कहिड़े सेक्टर ते लॻे पियो, किथां किथां इहा उगाड़ थींदी, इहो हिकिड़ो वॾो सवालु आहे। छाकाणि त हिन सां ग़रीब माण्हू ऐं मिडिल क्लास माण्हू ते वॾो फ़र्क़ु पवंदो ऐं तनख़्वाहदार जेको पघारदार तबिको आहे उन ते बि तमामु घणो फ़र्क़ु अचण जो ख़दशो आहे। उनखे हुकूमत कीअं ॾिसे पई, हुन ते कहिड़ा कहिड़ा इनिशिएटिव वरिता वञनि पिया। ज़राअत ते टैक्स लॻण जूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं, ज़राअत ते टैक्स केतिरो लॻंदो, कीअं थींदो, इन ते बि असां तफ़सीली प्रोग्राम कंदासीं, पर अॼु थोरो असां समराइज़ न कंदासीं। ॿी जेका अहम ख़बर उहा इहा आहे त ख़बरूं अचनि पियूं इंटरनेशनल कुझु इदारनि तरफ़ां, पुणे इंस्टीट्यूट आहे उते जेको मेट जेका माण्हू गॾु थिया उते उन्हनि ॿुधायो त हिन रीजन में जून जे आख़िर में ग़ैर मामूली बारिश पवण जो इम्कान आहे, जंहिंसां प्रॉब्लम थी सघे थो। ॿोॾि वारी सूरत बि पैदा थी सघे थी ऐं जेको ॿोॾि आहे उहा बि अची सघे थी ऐं अर्बन फ्लडिंग जो बि ख़तरो मौजूदु आहे ऐं ग़ैर मामूली बरसातूं हूंदियूं। इहा अॻकथी फ़िलहालु कई वई ऐं सॉफ्ट आहे। अलार्म अञा न आहिनि बेल थिया, पर हिन ते ज़रूरु अञा पर हुकूमत छा तयारी कई आहे इहा बि अञा ताईं का ख़बर न आहे। अलार्म बेल थी विया आहिनि, हिन जी इंटेंसिटी केतिरी हूंदी, केतिरी बारिश पवंदी, किथे किथे पवंदी, इहो अञा तइ थियणु बाक़ी आहे। पर बहरहाल ख़तरे जी घंटी ज़रूरु वॼे पई। हिन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं तव्हांखे हिन ते तफ़सील ॾींदासीं। तमामु अहम मौज़ू आहिनि ऐं हीअ 2 मौज़ू जेके आहिनि इहे जेको औरतुनि जो अंग वधे पियो, गैंग रेप ऐं हिरासानी जे वाक़िअनि जो, ऐं ॿियो जेको चौमासी जी मुंद में बारिशूं पवण जो इम्कान ॿुधायो वियो आहे। हिन ते असां सेगमेंट तफ़सील सां कंदासीं ऐं ज़ाहिर इकोनॉमी ते बि करिणो आहे। पर हाणे सभिनी खां पहिरीं असां मामिलो वठंदासीं जेका मूं तव्हां सां अर्ज़ु कयो। सभिनी खां पहिरीं औरतुनि जे जेके वाक़िया वधी रहिया आहिनि सिंध में गुज़िरियल 3 सालनि में, जीअं मूं पहिरीं ॿुधायो 2234 गैंग रेप ऐं हिरासानी जा वाक़िया थियनि। गैंग रेप इज़ अ बिग वर्ड, इहो वॾो मामिलो आहे। हिन ते वाक़िया थिया आहिनि ऐं वाक़िया थियनि पिया ऐं कंटिन्यूसली थियनि पिया। हिन ते को रोकथाम के हिन खे को मुंझो ॾियण जी ज़रूरत आहे ऐं सिर्फ़ु हुकूमत न, इहा असां सभिनी जी ज़िम्मेदारी। पर छा थिए पियो, मूंखे जॉइन कयो आहे औरतुनि जी भलाई वारी सूबाई वज़ीर शाहिना बलोच साहिबा मूंसां गॾु आहिनि। उन्होंने असांखे जॉइन कयो, उन्हनि खां पुछूं था। जी बहुत शुक्रिया शाहिना बलोच साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मैम ये आपसे मालूम करना था, वाक़ियात बहुत बढ़ गए। आज होम मिनिस्टर साहब ने ये फिगर्स भी पेश किए, तो आप समझती हैं कि ये वाक़ियात बहुत ज़्यादा हैं? ये जो नंबर आया है सामने, ये तो हमें गैर मामूली नज़र आता है। देखिए, जो मिनिस्टर साहब ने जो नंबर पेश किया है, जाहिर बात है उसके पास जो केसेस आए होंगे, जो रिकॉर्ड हुए होंगे। देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो फ्रंट पे लेके ही नहीं आते हैं ना। मैं अपनी मिनिस्ट्री की बात करूं, हमारे पास 2-3 ऐसे केसेस आए हैं जो पेरेंट्स ने आके कहा कि आप इसको पुलिस रिकॉर्ड पे नहीं लेके आ जाएं, हमारी इज्जत का सवाल होता है। तो कुछ केसेस इस वजह से वो नंबरों में आते नहीं है। जितने केस जो है ना वो FIR होते हैं, तो इस हिसाब से वो नंबर बन जाता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जो आप और हम तक आते ही नहीं है ना। जी, ये बात आपकी ठीक है। इसका मकसद है तो मैं ये अज्यूम करूं कि ये नंबर कहीं ज्यादा होगा जो केसेस आते नहीं है। देखिए, हो सकता है ये नंबर जो है ना इससे ज्यादा भी हो सकते हैं,
कम क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जितने FIR होते हैं उसकी पूरी डिटेल जो है ना वो मिनिस्टर साहब के पास इस तरह से आ जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है हैदराबाद, कराची जमान टाउन कोरंगी से लड़की निकली है, जी हैदराबाद गई है, ठीक है। वहां जाके लड़की ने कहा ये जो जिस बंदे से बात की है इसने वो कोई उम्र रसीदा निकली, तो बच्ची ने फौरन कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे बात की, मैंने आपसे शादी नहीं करनी है और मैंने वापस जाना है। जिस घर पे बच्ची को बुलाया वहां से बंदे ने कहा चलो मैं आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ, फिर वहां से बच्ची को हरासा किया और उसके साथ जो है वो गैंग रेप किया 3-4 लोगों ने मिलके। बच्ची हमने बरामद की, FIR दोनों जगहों पे दर्ज हो चुकी है। 10 तारीख को वो कोर्ट में आएगी, पेश होगी, फिर कोर्ट जो फैसला करे, और मुजरिम में से एक पकड़ा भी गया है और बच्ची की एज जो है वो 16 साल है। ये तो बड़ा अफसोसनाक बात किस पर हुई है मेरे भाई? मोबाइल फोन पर। बच्चियां मोबाइल फोन यूज करती हैं कि माँ बाप मोबाइल फोन इसलिए देते हैं ताकि उनको कहीं अगर कॉलेज में जा रही हैं या घर से बाहर हैं तो राब्ता हो सके। अब कुछ बच्चियां जो है उस मोबाइल फोन को अगर इस तरह यूज करेंगी तो ये केसेस जो है ना इस तरह सामने आती हैं कि माँ बाप से छुपा के वो घर से निकल गई। अब आप कुछ सोचो, 16 साल की बच्ची जमान टाउन कोरंगी से निकली है, हैदराबाद पहुंची। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बलोच साहिबा बिल्कुल ठीक है कि ये वाकयात बिल्कुल तो अभी बच्ची हमारे पास कराची हम लेके आए हैं, दारुलुमान में वो बच्ची है, क्योंकि कोर्ट आपको पता है हफ्ता इतवार बंद होता है, तो पीर वाले दिन हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। नहीं जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है और जरूर है इन बच्चियों के लिए हिदायत हमें की जानी चाहिए और हमारा भी फर्ज है, क्योंकि हमने और आपने मीडिया के थ्रू हमने मैसेज भी छोड़ना है बच्चियों को कि खुदारा किसी के बहकावे में मत आए। आपका सबसे ज्यादा जो पनाहगाह वो आपका अपना घर है, आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके माँ बाप हैं। अपने माँ बाप से बात करो, किसी अनजाने शख्स के कहने से बाहर नहीं निकलो। देखो कुछ बच्चियां तो फिर भी, ये बच्ची तो फिर भी हमारे हाथ आई, ऐसे बच्चियां भी होंगी जो घर से निकलती है उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि बच्चियां गई कहाँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है मैडम। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अब ये वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर आपकी नज़र में क्या किया जाना चाहिए? मकसद हुकूमत की सतह पर मीडिया की चलो जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये तो बड़े बड़े गैर मामूली वाकयात नंबर आ रहे हैं सामने, तो इस पर ओवरऑल क्या होना चाहिए? हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम करने चाहिए? सबसे पहले हुकूमत जो है वो इकदाम करने के लिए तैयार है। हमारे पास केसेस आते हैं, हम उन केसेस को देखते हैं, जो बच्चियों को दारुलुमान में रखना होता है हम रख लेते हैं कोर्ट के ऑर्डर पर, लेकिन सबसे पहले माँ बाप को जो है ना चेकिंग बैलेंस रखना चाहिए। आया उसका बच्चा या बच्ची उस फोन को किस तरह से यूज कर रहा है, वो किससे राब्ते में है, उसके फ्रेंड सर्कल क्या है, ठीक है। लेकिन जराइम जो है वो वहां से शुरू होती है, वो घर में बैठी है, फोन यूज कर रही है, वहां पे ना आपका मीडिया कुछ कर सकता है ना ही कोई लॉ कुछ कर सकती है। सबसे पहली बात यह है कि उन बच्चियों की काउंसलिंग की जाए, ऐसे सेशंस जो हैं वो स्कूल और कॉलेजेस में रखा जाए ताकि बच्चों को समझाया जाए कि आया ये मोबाइल फोन आपने यूज किस तरह से करना है। तो आप समझती हैं कि इसकी बड़ी वजह आप देखें ज्यादातर केसेस जो है ना मोबाइल पर राब्ता करने से हुए हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो बड़ी वजह है ये मोबाइल फोन का जो गलत इस्तेमाल है? मोबाइल फोन आपके लिए एक सहूलत है, देखें आपके लिए बड़ी सहूलत है, आप इसमें इजी होके किसी से भी राब्ता कर सकते हैं, अपने घर वालों से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चियां इसको इस तरह से यूज करती हैं, वो किसी से राब्ता करके वो निकल जाती हैं, ठीक है। उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको अपने पेरेंट्स से राब्ते करने चाहिए, या पेरेंट्स को घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए कि अगर बच्चियां किस तरह के इकदाम उतार रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लें कि हम फलां से जो है राब्ते में हैं या हम शादी का ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन पेरेंट्स अगर जब तक फ्रेंडली नहीं होंगे बच्चों के साथ, मैं कहती हूँ केसेस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत का तो काम है, केसेस आते हैं, होम डिपार्टमेंट हो, हमारा डिपार्टमेंट हो, हम तो देखते रहते हैं ना जी। आपका मीडिया हो, आप भी कवरेज करते हो, कहीं मीडिया की निशानदेही पे हम लोग पहुंच जाते हैं,
آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک رول جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی پلے کرنا ہوگا.